हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट बिलियंस में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित शाह और आप दोस्तों हमसे सीखते हैं मैथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके थे। वो भी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में हम लोग 10 टाइप पढ़ चुके। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो पूरा वीडियो देखिए। आज हम दोस्तों शुरू करने वाले डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या होता है दोस्तों, दशमलव भिन्न आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा है दशमलव भिन्न यानी इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न क्या है दोस्तों, वैसी संख्या जिसके हर में 10 का घात हो वो दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है यानी दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी वैसी संख्या जिसके हर में यानी जिसके हर में 10 की घात हो वह क्या दशमलव भिन्न कहलाता है। अब दोस्तों हमको पढ़ना है क्या, दशमलव भिन्न को कैसे हल करना है, यानी दशमलव भिन्न को यानी साधारण भिन्न में हमको कैसे हल करना है। तो मान लीजिए कि कोई दोस्तों दशमलव भिन्न दिया है 0, मान लीजिए 1 दिया है कोई, ये हो गया दशमलव भिन्न। अगर इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे यानी अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो उसके नीचे 1 10 आ जाता है। 1 10 क्यों आया दोस्तों, यानी 1 0 क्यों आया, यानी दशमलव के दाहिने तरफ एक ही अंक है इसलिए हम 1 0 नीचे लाए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी इस 0 का तो कोई काम नहीं तो 1 और यहाँ 10 इतना लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही अगर कोई संख्या 0.007 दिया अगर होगा, अगर ये हो गया तो दशमलव भिन्न। अब हमको बदलना है साधारण भिन्न में, तो हम क्या बोले थे 10 का घात के रूप में हमको लिख देना है, तो वह हो जाएगा दोस्तों साधारण भिन्न। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कि हम लिखे हैं 0.007, ये हो गया दशमलव, ये हो गया दोस्तों दशमलव भिन्न। अब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या बोले थे, यानी सब अंक ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। और कितने दाहिने तरफ कितने अंक है, यानी दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक है वो आपको देखना, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 7/1000 लिख सकते हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, 7 यानी 7। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं और एक और अच्छी तरह से हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई दोस्तों 5.4407 दिया होगा, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, यानी दशमलव भिन्न। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा अंक को ऐसे ही लिख देंगे, यानी 54407 को ऐसे ही लिख दिए। और देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक है, तो देखते हैं 4 अंक है, तो इसको हम 4 और 0 यानी 1 2 3 4 0 बैठा दिए, बात हो गया खत्म। ये हो गया साधारण भिन्न और ये हो गया दशमलव भिन्न। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी दशमलव भिन्न का जोड़, दशमलव भिन्न का घटाव, दशमलव भिन्न का गुणा, दशमलव भिन्न का भाग। ठीक है, और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो पे बने रहिए, आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग का केवल कॉन्सेप्ट का क्लास होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट का क्लास होगा, यानी हम लोग को आज न्यू बनाएंगे, छत बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम न्यू खत्म करें, फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग पूरा मकान तैयार कर देंगे। ठीक है, तो चलिए घबराने की बात नहीं है, हम लोग सीखते हैं अच्छी तरह से। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, टाइप 1 ही नाम दे रहे हैं इसका, टाइप 1 यानी कॉन्सेप्ट, CONCEPT कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये हो गया, हम बता दी, यानी साधारण भिन्न हो गया। साधारण भिन्न को कैसे बदलना है, दशमलव भिन्न को कैसे बदलना है साधारण भिन्न। आप इसे कॉपी पे जरूर नोट करें। और दोस्तों एक बात और, कॉपी पेन आप जरूर लेके बैठिए, तभी दोस्तों जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसे कॉपी पे नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हम इसको मिटाते हैं और हम लिखते हैं, कुछ सीखते हैं दोस्तों दशमलव भिन्न का जोड़। ठीक है, दशमलव भिन्न का जोड़ सीखते हैं दोस्तों। पहले एक नंबर लेते हैं दशमलव भिन्न का जोड़। ठीक है, मान लीजिए हम लिए 3.22 50.7 0.004
0.087, ठीक है। इतना दोस्तों हम लिए ये, ठीक है, इतना लिए हम अंक। अब इसको दोस्तों हमको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने की जब बात आती है दोस्तों, तो ये क्या होता है, जब जो पॉइंट है यानी जहां जिसका पॉइंट है वो सेम पॉइंट नीचे उतरते जाता है। नहीं समझे, चलिए बोर्ड पे समझाते हैं। देखिए हम क्या बोले थे, जो पॉइंट है यानी जो दशमलव है वो दशमलव एक साथ नीचे उतर जाता है, ठीक है। एक के बाद नीचे उतर, देखिए मान 50.7 है, तो यहाँ दशमलव यहाँ है यानी 50.7, ठीक है। यानी पॉइंट है तो पॉइंट। अब देखिए ये है क्या, ये क्या है, 0, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बोलते हैं, पॉइंट के सामने पॉइंट होते हैं, पॉइंट लगा के अब एक 0 इधर तो एक 0 इधर दे दिए। अब इसके अंदर 4 यानी 0 0 4 है, तो 0 0 4 दिए, ठीक। अब देखिए ये भी क्या है, पॉइंट के साथ पॉइंट उतारेंगे और 0 एक किधर है तो 0 देंगे और 7 8 देंगे, 8 7 लिखे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये भी यहाँ पे एक अंक खाली है, ये भी एक अंक खाली है, ये भी एक अंक खाली है, ये भी है, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपने मन से 0 लगा दीजिए, ठीक है। जहां जहां अंक खाली है वहां पे 0 लगा दीजिए। अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। 0 0 0 0 7 जोड़ेंगे तो 7। अब क्या है 8 0 7 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 10 7 17 के 7, हासिल 1 और 3 1 4, ठीक है, हासिल 4 हो गया, 5 3 8। यानी दोस्तों हम लोगों का जो जोड़ने पर आंसर आया है यानी 84.774, यानी हम लोग का फाइनल आंसर आया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उससे कोई बात नहीं, फिर हम एक और प्रश्न देते हैं और उसे अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे। आज दोस्तों हम लोग केवल कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। आज सीखेंगे जोड़ घटाओ सब सीखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों दूसरा प्रश्न तो यानी 0.0004, ठीक है। एक लेते हैं 0.7, फिर लेते हैं दोस्तों एक 0.1 नहीं सॉरी 7.002, ठीक है, यानी 1.07, ठीक है। इतना लेते हैं 4। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ने की प्रक्रिया में क्या करेंगे, हम पीछे क्या बताते हैं, जो पॉइंट है यानी जो दशमलव है जहां भी है वो दशमलव के नीचे ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए 0 पॉइंट क्या है 0.0004 है, ठीक है, लिख दिए। अब ये 0.7 है तो ये 0.7 यानी दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। फिर वैसे ये है 7.002, ठीक है। फिर ये है 1.007, ठीक है। अब क्या है, इसको हमको जोड़ना है। अब वैसे ही जोड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अंक खाली है तो 1 अंक दे दिए, 2 अंक दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक लाइन खाली थी, 1 और दे दिए, 0 से कोई बात नहीं, ठीक है। 0 में जो कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। यानी दोस्तों सॉरी 0 में जो संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या होगा जो जिससे जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी मान लीजिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 से जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 0 जोड़ेंगे यानी 0 0 0 4 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। 7 2 9 और 0 0 तो कोई 9 हो गया। अब 0 है तो 0, फिर 0 0 0 यानी 7 यहाँ पे है तो 7 दशमलव 7 1 8, यानी 8.7094 हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जरूर समझे होंगे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों घटाओ, ठीक है। ये तो जोड़ हो गया, अब हम सीखते हैं घटाओ, यानी दशमलव में अगर कोई संख्या होगा तो हम इसको कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहिए और दोस्तों आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। यानी दोस्तों छोटी छोटी बात ही हम लोगों को बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही काम की होती है। छोटी छोटी बात ही हम लोगों को बहुत ही काम की होती है। थोड़ा सा भी पॉइंट इधर उधर हुआ, दशमलव इधर उधर हुआ तो आपका कैलकुलेशन पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों घटाओ, ठीक है। यानी क्वेश्चन एक लेते हैं, घटाओ 2.07 1.003, ठीक है, 0
0.07, इतना भी हम 3 अंक कहीं देते हैं घटा। अब देखते हैं घटाना, इसको हमको क्या है घटाना, याद रखिए घटाना है, जोड़ना नहीं। अब देखिए ये क्या है, ये 3 अंक है और 3 अंक में घटाना है, यानी 2.07, ठीक है। अब क्या है 1.00 लिखे और यहाँ 0 लिखे, फिर यहाँ पे 3 लिखे और यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 1 लिखे, ठीक है। अब 2 को हम कर लेंगे, फिर जितना आएगा फिर उतना में ये घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, घटाओ, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बोले थे दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 10 में 0 में से 3 नहीं जाएगा तो एक हम हासिल लेंगे, आप पढ़े होंगे तो हासिल लेंगे तो ये होगा 10 में से 3 जाएगा तो 7, ठीक। अब यहाँ पे एक इसको दे दिए हैं तो यहाँ क्या बचा 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, ठीक है 6 लिखे। अब 0 है तो 0 नीचे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, दशमलव, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। अब वैसे ही ये है यानी 0.07 है, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं 0 तो 0, ठीक है। अब 0 में 7 घटाएंगे तो कोई बात नहीं, नीचे 7 ही होगा, और जब 6 ऊपर है 7 नीचे, यानी ऊपर का नीचे ज्यादा है तो हम यहाँ से एक हासिल लेंगे, जब हासिल लेंगे तो क्या होगा, अब बताइए आप, अगर हम यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, 0 ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हासिल लेगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 10, ठीक है, 10 ये हो जाएगा, यहाँ से ये हासिल लेगा 10। अब ये कहता है हमको नहीं चाहिए, इसको चाहिए, तो यहाँ से ये हासिल लेगा तो यहाँ होगा 16 और यहाँ बच जाएगा 9, तो जब 16 में से 7 जाएगा तो 9, ठीक। अब यहाँ क्या बचा था 9, तो 9 लिखेंगे। अब ये क्या बचा था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था 0, यानी हम लोग का आंसर हुआ दोस्तों 0.997, यानी हम लोग का यही सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप घटाव भी सीख लिए होंगे। तो चलिए अब हम गुना सीखते हैं, और गुना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुना भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी ध्यान से आप कॉपी पेन लेके कॉपी पे नोट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं और देखते हैं दोस्तों गुना क्या है, ठीक है। हम लोग देखते हैं गुना। तो दोस्तों देखिए अब हम देखते हैं क्या करते हैं, यानी 4.372 गुने 2.5 से गुना करते हैं, ये सॉरी लिख दीजिए, यानी एक लेते हैं दोस्तों 2.5, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो गया, और दूसरा प्रश्न सेम यही ले रहे हैं, यानी दूसरा प्रश्न यानी 0.003 गुने 1.475, ठीक है। इतना हम प्रश्न लेते हैं, 2 प्रश्न लिए। अब देखते हैं दोस्तों बारी बारी से करते हैं इसको। अगर आप सोचते होंगे दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि क्या यह प्रश्न अलग है, यह प्रश्न अलग है, तो आप सही सोचते हैं। ये प्रश्न दोस्तों अलग है, ये प्रश्न दोस्तों अलग है। क्यों तो अलग है, देखिए इसमें 4.372 दिया है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं दिया है, ठीक है। जिससे हम गुना करेंगे उसमें दशमलव नहीं है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें दोस्तों जिससे हम गुना करेंगे उसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है, यानी ये सवाल हो गया 2 टाइप का, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप ध्यान से देखिए। अब क्या बोले थे दोस्तों, सॉरी क्या बोले थे अभी तो बता ही नहीं। अब देखिए क्या, हम पहले ये दशमलव का छोड़ देते हैं, यानी दशमलव का हम बिना ध्यान दिए हम इसको हल करते हैं, ठीक है, बिना दशमलव। अब हम मानते हैं कि दशमलव है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं गुना, यानी 4.372 और हमको 25 से करना है, ठीक है। आप जैसे मन दोस्तों वैसे कीजिए, यानी आपको जैसे मन गुना वैसे कीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ये इस तरह करें, यानी एक में इस एक 5 से पूरा में, फिर 2 से पूरा में, फिर जोड़ देंगे, तो वैसे कीजिए। और नहीं तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हम पहले लॉन्ग ट्रिक से समझाते हैं और दोस्तों फिर हम शॉर्ट ट्रिक से समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35, 1 36 के 6 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 4 का 20 1 21, ठीक है, ठीक है। 2 दूना 4, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 4 दूना 8, ठीक है। अब जोड़ेंगे 0 6 0, 8 4 12 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 9, 8 2 10, ठीक है। हम लोग का इतना आया है, ठीक है।
अब चलिए हम दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से हम ये गुना कैसे करेंगे। तो 43 72 में करना है 25 से गुना, यानी 25 से गुना। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे आपको टाइम का महत्व है। इस तरह गुना कीजिएगा तो बहुत बहुत समय लगेगा आपको। तो हम जो प्रोसेस बता रहे हैं वैसे कीजिए, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे दोस्तों, डायरेक्ट 25 से 2 में गुना कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट 25 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 50, 50 का 0 हासिल 5, ठीक है। 25 में डायरेक्ट 7 से कीजिए, 25 में डायरेक्ट 7 से कीजिएगा तो कितना होगा, 175 और 5 जोड़ी चल गया तो 180 का 0 हासिल 18, ठीक है, याद रखिए। 25 से 3 में कीजिएगा तो 75 और 18, 75 और 18 कितना हुआ, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 9, 93 हुआ, 93 का 3 लीजिए और 9 हम लोग का हासिल हो गया, ठीक है। 9 हम लोग का हाथ में, ठीक है। अब देखिए 25 का 4 से करीब 25 चौका 100, 100 में जब 9 जोड़ दिएगा तो 109, 109। क्या आप बताइए दोस्तों कितना जल्दी ये हो गया और इसको कितना समय लग रहा था। आपका आंसर दिखेगा तो इतना भी, इसका भी यानी 109 फिर 300, 109 फिर 300 आंसर दोस्तों बराबर आया है। इसलिए दोस्तों कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो आप ऐसे हल कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम तो गुना कर लिए, अब हमको क्या आया था दोस्तों, गुना में इसको मिटाते हैं और हम लिखते हैं तो 109 300, ठीक है, यहाँ पे यानी 109 300, ठीक है। अब देखना है दोस्तों हम लोग का पॉइंट लगाना, यानी अब हम लोग का दशमलव का गुना कर रहे हैं तो दशमलव का चिन्ह तो लगाना होगा, यानी पॉइंट तो हम लोग को देना ही ना होगा। तो देखिए इसमें क्या था, 1 2 3, यानी दाहिने से अगर देखें तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 3 गुना कर ले, अब 3 अंक के बाद हम लोग को दशमलव लगा देना है, यानी 1 2 3, यानी यहाँ पे हम लोग को दशमलव लगा देना है, बात खत्म, हम लोग का आंसर तैयार है। यानी दोस्तों यानी क्या हुआ, यानी 109.300, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 देना चाहते हैं तो कोई ठीक है, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आप इससे और प्रश्न लिख के आप कॉपी पर अपने से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि दोस्तों हम बहुत प्रश्न कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। दोस्तों अभी हम लोग को भाग सीखना है, ठीक है, उसके बाद और कुछ बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो इसका अब हम हल कर ले रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं। हम क्या बोले थे दोस्तों, पहले पॉइंट को भूल जाइए, यानी क्या बोले थे, यहाँ पे इधर से दाहिने से 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक। तो हम क्या बोले थे, कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, यानी दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 3 लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, 1 4 7 5 लिखे, ठीक है। अब हमको गुना कर देना है इसमें, ठीक है। तो अब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1, ठीक है, 5 3 15 के 5 हासिल 1, ठीक है, 7 के 21 के 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 3 1 4, यानी हम लोग का दोस्तों इतना आंसर आया, ठीक है। हम लोग का क्या आया, इतना आंसर आया, यानी हम लोग का 44 25 आंसर आया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का यहाँ क्या काम है, हम लोग का केवल दशमलव बैठाना काम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, फिर यहाँ पे भी 3 अंक के बाद दशमलव है और 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 3 यहाँ पे दशमलव और 3 यहाँ पे दशमलव, तो दोनों जोड़ लेंगे तो 6 दशमलव हो जाएगा। अब 6 दशमलव दोस्तों दाहिने से अंक गिनेंगे कौन, 1 2 3 4 और 6 अंक पुराना है तो इधर 0 दिए, फिर इधर 0 दिए और यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए, यानी दोस्तों 3 अंक के बाद इसमें 0, 3 अंक के बाद इसमें दशमलव, 3 अंक के बाद इसमें दशमलव, अब दोनों जोड़ दिए 6 अंक। अब 6 अंक इसमें दाहिने तरफ से गिनते 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 आएंगे और जहां 6 अंक पूरेगा वहां पे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर समझे होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न हम एक और ले रहे हैं और दोस्तों आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम कुछ समय के लिए मिटा रहे हैं, आप कॉपी पे नोट किए होंगे, चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए हम क्या बोले थे, यानी हमको लोग का तीसरा प्रश्न, ठीक है।
अब देखिए यानी अगर 4 दशमलव यानी 4.007 गुने 10.5 से हम लोग को गुना कर रहे हैं, ठीक। यानी देखिए इसमें भी दशमलव जिससे गुना कर रहे हैं इसमें भी दशमलव, ठीक है। तो देखिए सेम पीछे जैसा प्रश्न है जो हम बोले थे कि एक और करा रहे हैं, उसी में का प्रश्न है। अब क्या बोले थे दोस्तों, कुछ समय के लिए इस दशमलव को भूल जाइए, ठीक है। कुछ समय के लिए दोस्तों इस दशमलव को भूल जाइए। तो क्या बोले थे 0.007, अब 105 यानी 105, ठीक है। अब गुना करना है। हम क्या बोले थे दोस्तों, अगर आप इसको वो लॉन्ग मेथड से कीजिएगा तो आपको बहुत समय लग सकता है, यानी आप दोस्तों शॉर्ट मेथड से कीजिए, यानी आप एक करिएगा तो एक कीजिए, फिर एक कीजिए, फिर एक कीजिए, फिर लास्ट में जोड़िए, तो वैसे आपका बहुत टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो देखिए 105 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो 735 यानी 735 का 5 यहाँ पे लिखिए और 73 जो है 73 वो हाथ में रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर हम 0 करेंगे यानी 105 में जब 0 से गुना करेंगे तो 0 और 0 में 73 जोड़ेंगे, 73 का 3 हासिल 7, तो यहाँ पर 7 रखें, ठीक है। जब 105 में जब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 और 0 में जब 7 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। इतना हुआ। अब दोस्तों अब जैसे ही ये क्या होगा 105 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 420 यानी 420, तो ये आपका सही जवाब हुआ 420, ठीक है। अब क्या बोले थे दोस्तों हम, अब पॉइंट की यानी दाहिने से 1 2 3 अंक के बाद है, ये 1 अंक के बाद ये 3 अंक यहाँ और 1 अंक के बाद यहाँ यानी 4 अंक के बाद, यानी तो अब हम दाहिने से 4 अंक गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे आए, यानी हम लोग का दोस्तों यहीं पे 42.0735 सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप गुना भी सीख लिए होंगे। तो चलिए अब हम भाग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और भाग देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लिखते हैं क्या भाग, हम लोग को क्या सीखना है, भाग सीखना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम कुछ भाग लेते हैं, क्वेश्चन 1, ठीक है। थोड़ी सी दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग को सीखना है दोस्तों, हम लोग सीख के ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोले थे हम, भाग को कैसे हल करें, ठीक है। अब देखिए थिंक कीजिए, और दोस्तों हम लोग को भाग देना है 3 से, ठीक है। केवल 3 है यहाँ पे, ठीक है, केवल 3 है। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, यानी हम लोगों को क्या करना है 121.5 से भाग देना है, ठीक है। कितना में भाग देना है दोस्तों, यानी 1.2 से, ठीक है, 1.2 से। अब देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है इसमें, अब देखिए यहाँ भी भाग है, यहाँ भी भाग है, ठीक है। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक, यानी 4.23 को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। इसमें कोई बात घबराने की बात नहीं। फिर वैसे ही इसको भी दोस्तों 121.5 को 1.2 भी लिख सकते थे, ठीक है, लिख सकते थे, ठीक है। चलिए ऐसे भी लिखिए वैसे भी लिखिए, ऐसे क्यों लिख सकते थे। अब बात बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पे गुना होगा तो इसके कुछ नीचे नहीं तो 1 है, ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ भाग है तो इसको गुना होगा, यहाँ पे हम चिन्ह देंगे तो ये क्या होता है पलट जाता है, तो ये जब गुना हो जाएगा तो यहाँ पे पलट जाएगा। तो क्या देखिए आप 4 में जब 1 इतना में जब 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा, फिर अब जब नीचे भाग है तो यहाँ पे भाग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे होगा वो भी बता दिए। अब देखिए हम क्या बोले थे पीछे, आप याद कीजिए जब हमको दशमलव को साधारण में बदलना है तो उसके नीचे हम क्या घात लगाते हैं, 10 का घात लगाते हैं, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे ये अगर हम दशमलव हटा देंगे यहाँ से उड़ा देंगे तो उसके दाहिनी तरफ से कितने अंक है 1 2, तो क्या है 1 2 अंक नहीं लगा सकते। आप ध्यान दीजिए 1 2 अंक 2 जीरो, जितने दाहिनी तरफ से अंक होगा उतना हम 0 बैठा देंगे। अगर आप नहीं समझे तो थोड़ी सी वीडियो पीछे कीजिए और वहां पे ये समझ करिए, ठीक है। हम बहुत अच्छी तरह से इसको दोस्तों समझाएं, यहाँ पे भी समझाए, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप पीछे जाके देख रहे वीडियो। अब देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं, यानी दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब 423 को जब 300 से हम गुना करेंगे, यानी
ये 423 देखो सॉरी 430 में 1 से गुना करें, 300 जब 1 से गुना करें, ठीक है, समझे। अब जब समझ गए हम दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको भाग देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या बात है, अगर हम इसको ऐसे भाग देंगे तो ऐसे भी भाग दे सकते हैं, अगर हम अलग यहीं पे भाग दिए तो हम यहीं पे भी भाग दे सकते थे, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे भाग देते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हो जाए तो 2 जीरो शून्य बच गया, कोई बात नहीं। अब 3 से ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हम लोग का साधारण भिन्न हो गया, ये अब हम लोग का साधारण भिन्न हो गया, ठीक है। तो 3 से जब घटाएंगे तो ये कितना बार हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 3 12, 3 एकम 3, 141 बार में दोस्तों ये जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 4 1 को जब 100 से भाग दिए, ठीक है, फिर ये नीचे वाला 100। अब क्या बोले थे, जब 100 को जब ऊपर लीजिएगा, यानी 2 जीरो जब हटाने की जब बारी आएगा तो ऊपर से क्या, यानी 1 2 अंक गिन देंगे और वहां पे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों का आंसर 1.41 आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम ये देखते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं दोस्तों, देखिए अगर हम ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव होगा, अगर नीचे भी वैसे ही 1 अंक के बाद दशमलव होगा, तो दशमलव दोस्तों आपस में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हम क्या बोले थे, ऊपर में अगर 1 अंक के बाद दशमलव होगा या जितने अंक के बाद दशमलव होगा, अगर वही दशमलव नीचे भी उतने ही अंक के बाद आ रहे हैं तो वो दशमलव आपस में कट जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अंक यानी 0.073 है, उसके नीचे 7.008 है, तो हम हमारे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि दाहिने से कितना, ऊपर में देखेंगे दाहिने से कितना बाद, कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, फिर नीचे देखेंगे कितने अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद। तो ये दोस्तों दशमलव जो है, ये दशमलव है जो आपस में ही क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कैसे खत्म हो जाता है, देखिए यहाँ पे भी देखते हैं। यानी दोस्तों हम क्या बोले थे, जितने अंक है यानी दाहिने से जितने अंक है उतना हम दशमलव नीचे देते हैं, 10 के हर के घात में लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे इसका हर क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है, इसका हर नीचे होगा, तो 10 के घात में लिखेंगे तो इसके साथ कितना है अंक, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो हम 1 1 2 3 जीरो देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नीचे भी दोस्तों 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी दोस्तों हम इसको हम घात में लिखेंगे, यानी इसके हर, इसका हर क्या है, ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे 1 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 3 1000 है, ये 1000 है, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पे बचा 1, कट गया तो 1 ही बचा। अब देखिए जब ये पॉइंट हटा है तो 0 हुआ, तो क्या इतना आ गया कि नहीं, यानी हम लोग फिर से जो बताए थे पहले, यानी दशमलव खत्म, तो दशमलव यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर ये दशमलव 3 अंक के बाद यहाँ पे और 3 अंक के बाद यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या करें, ठीक है, क्या करें, ऐसे एक और प्रश्न लेते और उसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम थोड़ी सी जगह यहीं पे समझा देंगे। हम क्या बोले थे, यानी कोई अंक 7.003 दिया है, यानी सेम वैसे ही, यानी चलिए दूसरा प्रश्न है, यानी इतना है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, 7.7 से भाग देना है, यानी 7.7 से। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं, यानी ऊपर दाहिने से 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो ये आप तो कंफ्यूज हो गए, लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा ये भी बता दें। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम अभी कंसेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए उससे कोई बात नहीं है, जिसको सीखना होगा या जो व्यक्ति को सीखना होगा सिखाएंगे। हमारा मकसद दोस्तों कि आपको सिखाना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाए उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे दोस्तों, हम ऊपर से 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे से 1 अंक के बाद दशमलव है, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर हमको इनको दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, तो पिछले प्रोसेस से अच्छी तरह समझते हैं, यानी ये वाला प्रोसेस है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका घात तो नीचे है, नीचे 1 लिखिए और कितना अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक दिया, ठीक है। अब देखिए
एक अंक के बाद नीचे दशमलव है और इसका हर कितना होगा, इसका हर ऊपर होगा, तो एक और कितना अंक के बाद दशमलव, तो 0 0, तो एक जीरो से एक जीरो करेंगे, यानी हम लोग के पास 100 बचे, यानी ये पॉइंट खत्म हो गया दोस्तों, यानी पॉइंट इसका अब कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 100 हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, जितना आएगा उसमें भी 100 से हम भाग देंगे। 100 से भाग देना आसान है, क्यों आसान है कि जितना नीचे 0 है उतना अंक के बाद दाहिने से हम पॉइंट लगा अंक लिख के बाद 0 दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। यानी जितना हम इसमें भाग देंगे, जितना अंक आएगा उसके बाद हम ये 100 से जब भाग देंगे तो दाहिने से 2 यानी 2 जीरो से जब भाग देंगे तो दाहिने से 2 अंक लिख के हम दशमलव लगा देंगे। फिर वैसे ही ये प्रोसेस इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको भाग दे दीजिएगा और आप भी इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो हम समझा दिए, तो आपसे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस भाग को भी समझ गए। तो अब देखते हैं दोस्तों एलसीएम यानी एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समवर्धक और महत्तम समवर्धक, ठीक है। तो अब वो देखते हैं दोस्तों, अगर वो पॉइंट में यानी दशमलव में होगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम वो भी समझ लेते हैं। कुछ भाग तो उम्मीद करता हूँ सीख ले होंगे, यानी जितना बताएं दोस्तों जोड़ घटाव गुणा भाग आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब लेते हैं दोस्तों एलसीएम हम कैसे दशमलव वाले को करें, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे है एलसीएम, प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1.42, ठीक है, 4.0 4.1 यानी 0. यहाँ पे 2 कीजिए, 0.4 0.7 कीजिए, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यानी दाहिने से ये अंक के बाद है, ये दाहिने से 1 अंक के बाद है और ये दाहिने से 2 अंक के बाद 0 है, ठीक है। तो जो संख्या दोस्तों सबसे बड़ा होगा और उसमें जितना अंक होगा उतना हम 0 बैठाकर सभी अंकों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे चलिए बोर्ड पे देखते हैं। अब हम क्या बोले थे, जो संख्या बड़ा है यानी दोस्तों क्या बोले थे हम 1.42 ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 अंक में है, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक और ये 2 अंक है, ये 2 अंक है। तो दोस्तों इसको भी हम 3 अंक बनाएंगे, ठीक है। इसको भी हम 3 अंक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो एक इधर 0 बैठा दिए और एक इसमें 0 बैठेंगे, तो ये भी 3 अंक हो गए, ये भी 3 अंक हो गए, ठीक है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये भी 3 अंक हो गया, ये भी 3 अंक हो गया। अब बिना हम दशमलव का ध्यान दिए अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। कैसे हल करेंगे चलिए यहाँ पे करते हैं। अब बिना दशमलव हटाएंगे तो 1 4 2, ठीक है, 4 2 0, फिर यहाँ पे 7 0 लिख ली, दशमलव का बिना ध्यान लगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ नहीं दोस्तों, लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम। तो दोस्तों इसमें क्या, वैसे सबसे छोटी संख्या से हम भाग देते हैं जो दोस्तों इसको काट दे, ठीक है, वो सभी को काट दे। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सबसे इसमें क्या है 2 से भाग रहे हैं, सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ी 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 बड़ी। और दोस्तों छोटी संख्या से भी ये एक कंडीशन है कि इसमें अगर कोई भी एक संख्या कटता होगा तो उसका एलसीएम हम नहीं निकाल सकते, यानी लघुत्तम हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमको दोस्तों 2 कटना चाहिए संख्या, ठीक है। तो देखिए अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये 71 हो जाएगा 71, और इसमें हो गया 21, ठीक है, इसमें हो गया 35, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, अब ये हम क्या करेंगे, इसको कितना से कटेगा आप बताइएगा। तो ये दोस्तों अब हम लोग से 5 से कट सकता है, ठीक है। 3 से तो नहीं जाएगा, यानी 3 से चल जाएगा, ये 3 से जाएगा, लेकिन ये 3 से दोस्तों नहीं जाएगा, और ये दोस्तों 3 से तो जाएगा ही नहीं। तो अब देखते हैं 4 से भी नहीं जाएगा, तो केवल अब 5 से जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 5 लिखें, ठीक है। तो 5 से जब 71 में भागे तो 71 में नहीं जाएगा, तो ऐसे ही छोड़ दें। और जब 5 से 21 में जब भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 22 होगा, ठीक है।
5 2 10 की 0 सीधे 5 2 10 सॉरी 42 में जाएगा। ठीक है, 5 2 10 की 0 से 5 4 का 20 21 42 बार में जाएगा और 7 बार में ये जाएगा। ठीक है, अब देखिए 42 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब दोस्तों 5 से जाएंगे, अब फिर तो नहीं जाएगा, अब यहाँ पे हम 7 से जाएंगे। 71 7 6 42 और 7 एकम 7। ठीक है, अब जितना आया हम लोग के बीच 71 6 1 7 5 2, अब इसको आपस में हम गुना करते हैं। ठीक है, गुना करते हैं तो क्या होगा, देखिए गुना अगर हम 6 में 71 से करें तो 6 7 6 42 इतना हुआ। फिर जब अगर हम इतना में जब 7 से गुना करें तो क्या होगा, यानी 7 6 42 के 2 हासिल 4 7 2 14 4 18 के 8 हासिल 1 7 4 28 1 29। ठीक है, हम लोग कुछ इतना आया, घबराने की बात नहीं दोस्तों, गुना है, गुना तो करना ही है। 71 में जब 6 से गुना करें तो 6 7 6 42, और जब 426 में 7 से गुना करें तो क्या हुआ, यानी 7 6 42 के 2 हासिल 4 7 2 14 4 18 के 8 हासिल 1 7 4 28 29। अब दोस्तों इतना को जब हम 5 में गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5 2 10 के 0 हासिल 1 8 40 1 41 के 1 हासिल 4 4 9 5 45 4 39 के 9 हासिल 4 5 2 10 4 14 इतना हुआ। अब दोस्तों 14 910 को अब हम गुना करेंगे 2 से तो क्या होगा, 0 2 9 2 18 के 8 हासिल 1 4 2 8 के 9 2, यानी दोस्तों 29 820 आया हम लोग के बीच। 29 820 हम लोग का लघुत्तम आया। अब हमको है दोस्तों इसमें दशमलव बैठाना, यानी अब हम इसमें काम क्या करेंगे कि दशमलव कहाँ था वो बैठाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम इसमें सबको हम 0 0 लगा के हम दशमलव को बराबर किए। ठीक है, यानी इसके बाद भी 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव और इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव। अब हम दोस्तों इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी जितना हम लोग का वैल्यू आया है यहाँ पे 29 820, इसमें ये नहीं दोस्तों कि 2 4 6 यानी इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 जोड़ के हम इसमें लगाए, ये बात दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या इसमें 2 अंक के बाद है दशमलव, इसमें भी 2 अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद, तो दोस्तों जितना वैल्यू आया उसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी दोस्तों 1 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी दोस्तों यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जरूर समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप यह समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे दोस्तों तो एक बार और आप पीछे वीडियो देखें, उसी को आप समझें। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया लघुत्तम यानी एलसीएम। और देखते हैं अब दोस्तों एचसीएफ है क्या, यानी एचसीएफ में भी दोस्तों सेम काम ही करना पड़ता है। एचसीएफ चलिए हम इसको थोड़ी सी मिटाकर यहाँ पे हम एचसीएफ बताते हैं, यानी महत्तम समूह वर्धक। ठीक है, अब हम एचसीएफ में क्या करते हैं दोस्तों कि हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अंक में उसमें बड़ा से भाग देते हैं, यानी जब हम इसको करेंगे यानी 70 में जब 1 4 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, यानी डायरेक्ट लगाएंगे 7 2 14 यानी कितना 2। ठीक है, अब 2 में जितना संख्या बचा ये 420 से भाग देंगे। ठीक है, 420 में भाग देंगे यानी 21 बार में 210 बार में चल जाएगा। ठीक है, 210 बार में जाएगा 0 2 4 यानी ये पूरा कर दिया। तो दोस्तों हम लोग का एचसीएफ ये नहीं होगा, यहाँ पे शेष आता तो वो नहीं हुआ, हम जिस अंक से भाग दिए हैं दोस्तों 2 से भाग दिए तो ये हम लोग का एचसीएफ हुआ। ठीक है, अब दोस्तों इस संख्या में अब हम लोग का दशमलव बैठाना है। तो जैसे कि हम पीछे किए हैं कि 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद सभी में दशमलव है, तो इसमें भी दोस्तों 2 अंक के बाद होगा, इसको हमको 2 अंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 अंक कैसे बनाएंगे, यानी दोस्तों ये 1 है, इसमें एक 0 बैठा है। ठीक है, अब जब 0 बैठा है दोस्तों तो इसमें तो 2 अंक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम 0 दशमलव बैठा देंगे और यहाँ पे 0 कितना भी दे दीजिए दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप इतना 1 लिखे या 2 लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी 0.0002 तो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए एक और बचता है दोस्तों, वो दूसरा अलग टाइप है। ठीक है, तो उसको भी अब हम बता ही दे रहे हैं, जब हम पूरा बता रहे हैं दोस्तों तो उसको भी अब हम
बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वो देखते हैं क्या है वैसी प्रश्न। दोस्तों क्या है, दोस्तों आप देखते हैं कभी कभी जब हम किसी संख्या को, मान लीजिए 2 को हम 6 से भाग दिए, तो आप देखते हैं यानी 0.66666 ऐसे आते ही जाता है। क्यों आता है, चलिए करते हैं, भाग देते हैं। यानी 6 से 2 में हम 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव यहाँ पे 0, 6 3 18 है, 6 3, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 3 आएगा, 3 3 3 3, ठीक है। 3 3 6 3 18 कट जाएगा, 2 बचेगा, फिर कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर 3, फिर 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 3, यानी दोस्तों 3 3 3 3 जितना भी ये भाग लगते जाएगा। तो इसको दोस्तों हम किस रूप में लिख सकते हैं, यानी जब कोई संख्या लगातार आते ही जाता है तो एक 0 लिखते हैं यानी 3, और दोस्तों इसके ऊपर डॉट लगा देते हैं, या दोस्तों इसके ऊपर एक रेखा लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या दोस्तों रुकने वाली नहीं है, ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। यानी 0.3333333 आते ही जा रहे हैं, यानी यहाँ पे हम इसका ऊपर एक रेखा देकर यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं कि इससे संख्या आगे ना जाए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बात बता रहे हैं, कुछ ऐसी भी संख्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको ये संख्या देती है तो आप इसको क्या करेंगे। यानी दोस्तों मान लीजिए कि कोई संख्या है आपको, यानी 0.3 ही को हम ले लेते हैं, यानी आपको ऊपर ये डंडी लगा दी, ठीक है। तो आप जब आपको ये तो हो गया सरल भिन्न यानी साधारण भिन्न हो गया, अब ये हो गया दोस्तों दूसरा भिन्न, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये दे दिया तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, केवल इसमें ये देखना है दोस्तों कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, यानी यहां पे कितना है 3, तो यहां पे 3 लिख देंगे, और यहां पे कितना अंक है, यानी इसमें कितना अंक के ऊपर डंडी है, तो इसका कितना अंक के बाद डंडी है, तो 1, यानी एक ही तो अंक है उसके ऊपर ही डंडी है, तो 1 9 दे देते हैं, ठीक है, 1 9 दे देते हैं। अगर कोई संख्या 0.072 को डंडी होगा तो यहाँ पे 37 बट्टा क्या होगा 2/9, 2 को 9 हो जाएगा। क्यों 2 9 होगा कि इस पे भी ये डंडी है और इस पे भी डंडी है। अगर हम इसको हल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। यानी दोस्तों जब 1/3 को हल कीजिएगा तो 3 3 3 3 3 3 3 3 यानी लगातार 3 3 3 3 आते ही जाएगा, ठीक है। आप नहीं जानते हैं तो इसको हल कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। नहीं मालूम, चलिए अब हम भी कर दे रहे हैं। यानी दोस्तों 3 से हम लोग को 1 में भाग देना है, यानी दशमलव का यहाँ पे 0 हुआ, फिर 3 में 3 3 के 9, 1 फिर 0 फिर 3 फिर 9, ठीक है 9 फिर 1 फिर 0 फिर 3, यानी 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा। तो हम क्या बोले थे पीछे कि जो संख्या 3 3 3 3 लगातार बढ़ ही रहा है तो उसके एक अंक लिखते हैं और उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, या उसके ऊपर एक डंडी लगा देते हैं, या दोस्तों इसको अब हम कहते हैं क्या ब्रेक कहते हैं। यानी दोस्तों इसको हम ब्रेक कहेंगे, यानी इसके ऊपर एक हम ब्रेक लगा दिए, एक संख्या बढ़े ना, ठीक है। तो ये तो हो गया, समझ गए। यानी कोई दशमलव ऐसे दिया होगा तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, कोई अगर संख्या साधारण भिन्न में दिया तो हम इसमें कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए एक और चीज बच रहा है और वो भी दोस्तों हम उसको देखते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही काम चीज है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों वो प्रश्न लिखते हैं, क्या है देखते हैं। हम क्या बोल रहे थे दोस्तों पीछे कि कोई संख्या है उसके ऊपर है ये, तो इसका मतलब क्या है 3/9, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या, मान लीजिए एग्जामिनर का मन में तो हम उसके समय नहीं है,
यानी मान लीजिए कोई 4 दिया, ठीक है, और 1 दिया, और उसके ये 1 के ही ऊपर डंडी लगा दिया, तो इसका क्या हुआ, क्या होगा, इसका क्या होगा? अरे भाई इसका क्या होगा? अब देखिए, यानी चलिए इससे लिखते हैं तो और आपको क्लियर होगा। यानी हाँ, हम क्या बोले थे, 0.41 लिखा, ठीक है, तो अगर 1 के ऊपर डंडी लगा दिया तो क्या होगा, यानी 1 के ऊपर लगा दिया और 4 को छोड़ दिया तो क्या होगा? तो हम इसको घबराने के बाद नहीं, इसको अब हल करेंगे। तो देखिए पूरा संख्या लिखेंगे के बाद, यानी पूरा संख्या लिखेंगे, यानी 41 लिखे, और दोस्तों हमको कितना के ऊपर नहीं लगाया है डंडी, यानी 4 के ऊपर नहीं लगाया, तो हम 4 घटा लेंगे इसमें, ठीक है, 4 घटा लेंगे। और दोस्तों कितने के ऊपर ये डंडी है, 1 के ऊपर है तो 1 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कितना अंक है, यानी ये 1 अंक है, तो यहाँ 1 0 दे देंगे, ठीक है। तो हम अगर इसको घटाएंगे तो 40/9 होगा, यानी 90 होगा। अब 0 से 0 जब काट देंगे तो 4/9 होगा। तो आप हल करेंगे दोस्तों तो इतना ही आपका आंसर आएगा, ठीक है, इतना ही आंसर दोस्तों आपको आएगा। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर नहीं समझे तो एक और प्रश्न लेते हैं और उससे दोस्तों आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न, या दोस्तों आपका तो प्रश्न यहीं पे ही अट जाएगा। तो यहाँ पे यानी 0.576 लेते हैं, ठीक है, 0.576 लेते हैं। अब देखते हैं इसको हल करके, ठीक है, 5 7 ले लिए, और इसके ऊपर दोस्तों क्या है, 1 ही के ऊपर डंडी है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हल करें तो कैसे करें। तो हम क्या बोले थे दोस्तों, हम क्या बोले थे, यानी पूरा संख्या एक बार लिखिए और कितने के बाद डंडी नहीं है, यानी 5 के पास भी डंडी नहीं और 7 के बाद भी नहीं, तो इसमें 5 और 7 हम घटा लेंगे, ठीक है। और कितने के ऊपर डंडी है, 1 के ऊपर डंडी है तो 1 9, और कितने के ऊपर डंडी नहीं है, 1 2 के ऊपर डंडी नहीं, तो यहाँ पे 2 0 दे देंगे, ठीक। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो 576 में 57 घटाएंगे तो क्या होगा, 16 में से 9 7 जगह तो 9 तो होगा ही। अब यहाँ पे 6 में से 5 जगह 1 यानी 5, ठीक है, बट्टा 900। यानी दोस्तों हम लोगों का आंसर कितना आया। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यानी और इसको दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि दोस्तों आप अच्छी तरह से आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो बच्चे अभी तक जुड़े हैं, यानी अभी तक वीडियो अंत तक देखे हैं, उनको दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, और दोस्तों हम बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश की है, हम अपना 100% दिए हैं। दोस्तों अगर मेरी कमी होगा, कुछ मेरे में कमी होगा, यानी मेरे पढ़ाने में कुछ कमी होगा, तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बोलिए कि हाँ यहाँ पे कमी है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए वीडियो यानी नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे गणित का अच्छी तरह से आपको कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।